वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 12 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आज हमने सबक पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। कहते हैं कि सवाल नंबर 2 में के दर्जा झेल अल्फाज तलबा को पढ़कर सुनाए। जहाँ शत का इस्तेमाल हो वहाँ तलबा शत की इलामत लगाए। यानी उस्ताद साहब से कहते हैं कि उस्ताद जी क्या करे, तलबा के सामने ये वाले अल्फाज पढ़े और तलबा गौर से सुने, और जहाँ शत का इस्तेमाल आ जाए, जहाँ शत आ जाए किसी लफ्ज़ में, इन अल्फाजों में, तो क्या करना है, बच्चों को सिर्फ ये वाला काम करना है कि वहाँ क्या करे, शत इस्तेमाल करे। तो चलो उसको हम पढ़ते हैं और लिखते हैं उन पर शत। अच्छा बेटा, आप लोगों ने तो शत तो सीखा था कि शत की इलामत इस तरह थी, इसको शत कहते हैं, और जिस लफ्ज़ पर आ जाए उसको मुशद्दद कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, तशदीद भी है। तो आज हम ये पढ़ते हैं। पहले नंबर पर है, ये क्या है, ये नाम है अल्लाह। क्या है? अल्लाह। ये नाम है अल्लाह का। तो इसमें हमने लगाना है शत को। क्या करना है? शद। और अगर आप बेटा लफ्ज़ को देखे, इधर देखिए बेटा, ये है, तो इसमें ये क्या है बेटा, हाँ शद है, तो ये लगाया गया है। तो आप भी इसको फिर क्या करें, लिखे। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो लफ्ज़ हैं ये क्या है, अच्छा। क्या? अच्छा। अच्छा। तो आपने इधर किधर लिखना है बेटा, शत को किधर लिखना है बेटा जी, 6 पर लिखना है। क्यों अब 6 पर लिखना है पर क्यों नहीं लिखते जी? इसकी वजह ये है कि अगर आप इस लफ्ज़ की तोड़ करें, इसको क्या करें, अच्छा, तो ये ए अलिफ छे अच बन जाता है, फिर छे है अली ज़बर छा, तो ये छे जो है ये क्या हुआ जी, छे क्या हुआ, 2 मरतबा ये छे है, फिर ये भी छे है। तो जब कोई हरफ 2 मरतबा आ जाए तो उसको क्या करना है, उस पर असल में क्या होता है, शद होता है, और उसको आपने 1 मरतबा लिखना है। जिस तरह इसको हम क्या करते हैं, इस तरह, यानी 6 को क्या करते हैं, इन दोनों में से एक 6 लेते हैं, तो ये इस तरह हम लिखते हैं, और फिर इस पर क्या करते हैं, शद लगाते हैं। यानी अगर 2 6 आ जाए ना, या 2 हरफ आ जाए किसी भी लफ्ज़ में, तो उनको एक करना है और फिर उस पर क्या करना है, ऊपर शद लिखना है। अच्छा बेटा, अगले नंबर पर जो लफ्ज़ हैं वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने भी दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि उसका क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है, तो हमने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है तो इस तरह लिखा जाता है बेटा। और मोहम्मद में मुझे बताए कि शद हमने मीम पर लिखना है, या इस है पर लिखना है, या मीम पर, या दाल पर जी, मीम पर लिखना है। पहले वाले मीम पर नहीं, बल्कि इस दूसरे वाले मीम पर आपने क्या करना है, शद लिखना है। तो मुहम्मद, यानी अगर हम लिखे ना, तो मुहम फिर मद, तो मीम 2 मरतबा आया ना, मीम 2 मरतबा, लिहाजा इस मीम पर हम क्या करते हैं जी, इस मीम पर हम क्या लिखते हैं, शद। और इन दोनों जो मीम हैं इनमें से एक को लिखते हैं, और एक फिर इसकी वजह फिर ऊपर क्या करते हैं, उस पर शद लगाते हैं, तो ये बन गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अगले नंबर पर बेटा जो है वो है लफ्ज़ कुव्वत। क्या है? कुव्वत। तो कुव्वत में मुझे बताए बेटा कि इधर हमने किस हरफ पर, काफ पर, वाव पर, या ते पर शद लिखना है। चलो बेटा बताए मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाव पर लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस लफ्ज़ को लिखे ना, तो कु फिर वत, फिर कु फिर वत, तो वाव 2 मरतबा आया ना,
तो जो भी हरफ मैंने बताया था कि 2 मरतबा आए तो फिर हमने क्या करना है, यानी लफ्ज़ को क्या करे, उसकी तोड़ करे। अगर उसमें क्या हो जाए तो कोई भी हरफ 2 मरतबा आ जाए तो उस 2 जो हरूफ हैं उनको क्या करना है, इनमें उनसे एक बनाना है। जिस तरह हम 2 नो वाव से हमने एक बनाया, फिर यानी इस तरह लिखा, और फिर क्या करना है, उस वाली हरफ पर जो 2 मरतबा आया हो उस पर आपने क्या करना है, शद लगाना है। तो बन गया कुव्वत। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ में सवाल करूँ कि इस कुव्वत लफ्ज़ में, इस कुव्वत वाले लफ्ज़ में, अच्छा बेटा अगर यहाँ मैं सवाल करूँ बेटा कि इस कुव्वत वाले लफ्ज़ में मुझे क्या करे, मुझे मुशद्दद बताए कि कौन सा हरफ मुशद्दद है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने मेरे ख्याल में पिछला सबक देखा था, सीखा था। गुड, माशाल्लाह। तो वाव जो है ये क्या है, इसको कहते हैं मुशद्दद, यानी मुशद्दद वाला हर्फ है। क्यों? क्योंकि इस पर शद आया है, यह तशदीद आया है। इसके बाद बेटा है ये वाला सबक, कहते हैं कि दर्जा झेल में दी गई तस्वीर के नाम बताए और तशदीद का इस्तेमाल करते हुए उनके नाम तहरीर करे। मतलब ये हैं बेटा कि किताब वाला आपसे कहता है कि ये जो नाम है ना, ये वाले नाम, ये तो जो तस्वीर है उनके नाम भी लिखने हैं इधर, इस तरह इधर लिखने, जिस तरह पहले से लिखा गया है, तो इनके नाम भी इधर लिखना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जिस हरफ पर लफ्ज़ पर नहीं, जिस हरफ पर, जिस भी लफ्ज़ में जिस हरफ पर जो शद आया हो तो उस पर शद भी लिखना है। अच्छा, ये वाला जो तस्वीर है कौन मुझे बताइए कि ये क्या है। माशाल्लाह, ये है गन्ने। क्या है? गन्ने। तो बेटा मुझे बताए कि यहाँ हमने किधर लिखना है शद को। माशाल्लाह, नून पर। क्यों जी? नून पर इसलिए लिखना है क्योंकि अगर हम इसकी तोड़ करें तो ये फिर बन जाएगा गन फिर ने। तो नून 2 मरतबा आया, लिहाजा एक नून को हम खत्म करते इस तरह लिखते हैं, और इस पर फिर जो नून हमने खत्म किया था उसकी जगह हम शद लगाते हैं, तो ये बन गया गन्ने। अच्छा, अगले नंबर पर यहाँ पहले तो आपने ये लिखना है, गन्ने का लफ्ज़ भी लिखना है और शद भी लगाना है। इसी तरह अगले नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है, ये क्या है जी? ये है जी, क्या है? कौवा। तो किस पर मैं लिखूं शद? बिल्कुल वाव पर। तो ये बन गया कौवा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह हुआ, कौ फिर वा, कौवा। तो एक वाव को हम खत्म करते हैं, उसकी जगह हम शद लगाते हैं, लिहाजा ये बन गया इसी तरह कौवा। तो आपने इधर ये वाला लफ्ज़ लिखना है और शद भी लगाना है। अच्छा, अगले नंबर पर जो लफ्ज़ है, जो तस्वीर है, उसकी लफ्ज़ मुझे बताए। माशाल्लाह, ये क्या है? बतख। तो मुझे किधर लिखना है शद को? जी, त्वे पर लिखना है। क्यों त्वे पर लिखना है? त्वे पर इसलिए लिखना है जी क्योंकि अगर हम इसकी तोड़ करें तो ये बन गया बत फिर ख, बतख, यानी फिर बत फिर तख। तो बतख 2 मरतबा तो आया, इसलिए जी हम लिखते हैं एक त्वे लिखते हैं और उसकी दूसरे त्वे की जगह हम शद लगाते हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं। चलो मैंने मान लिया। तो फिर अगला लफ्ज़ आया, ये मुझे कौन बताएगा? ये वाला। बिल्कुल, ये है पत्ता। पत्ता यानी जो दरख्त पर होता है ना, वो वाला पत्ता। और मुझे किधर लिखना है शद को? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। इस ते पर लिखना है शद को। क्यों? क्योंकि एक तो बन गया इस तरह पत्ता, फिर अगर इसकी हम तोड़ करें तो ये पत्ता फिर ता, तो पत्ता ते 2 मरतबा आया जी। और 2 मरतबा जब आया तो इसको हम कहते हैं, लिखते एक पे लिखते हैं, फिर ते, फिर जब 2 मरतबा ते आया है इसको हम एक बनाते हैं और शद लगाते हैं, फिर अलिफ। ये बन गया
پتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ والا گڈ. حجام. حجام. تو حجام جو ہے یہ کیا ہے؟ اس پر ہم کدھر لکھنا ہے؟ چلو یہ بتائے. اب یہ آپ کا امتحان شروع ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گڈ. نہیں آپ نے غلط بتایا نا. ہاں اب صحیح ہوا. گڈ ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ ہم نے جی ادھر لکھنا ہے، شد کو جیم پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. گڈ. تو کیونکہ ایک تو پھر بن گیا حج، پھر بن گیا جام، تو 2 مرتبہ جیم آیا، اس لیے ہم نے جیم پر شد لگایا. تو آپ نے ادھر لکھنا ہے بیٹا، یہ لفظ پہلے سے لکھا گیا ہے، آپ نے یہ والا لفظ ادھر لکھنا اور سیکھنا ہے. پہلے سیکھنا ہے پھر لکھنا ہے. اچھا بیٹا، اگلا لفظ جو ہے وہ ہے، یہ تصویر ہے، یہ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں نا کیا ہے؟ بلی. کیا ہے؟ بلی. تو مجھے بتائے بیٹا کہ ادھر شد میں نے کس حرف پر لکھنا ہے؟ گڈ. لام پر جی ہم نے لکھنا ہے. کیوں شد لام پر لکھنا ہے؟ کیونکہ جو اگر ہم اس کی توڑ کریں تو پہلے اس طرح بن جاتا ہے، یعنی بل پھر لی، تو لام 2 مرتبہ آیا، لہذا ایک لام اس سے بناتے ہیں. اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بلی میں کیا کرتے ہیں؟ ایک لام بناتے ہیں اور ایک لام کی جگہ ہم شد لگاتے ہیں، تو پھر بن گیا بلی. تو بیٹا آج کا سبق یہ تھا. اگلے سبق تک کے لیے عثمان اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.